खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मुनव्वर है। आज मैं आपसे एक बड़ा अहम सवाल पूछना चाहता हूँ। ये वो सवाल है जो 2000 सालों से लोग पूछ रहे हैं, और ये सवाल है कि यीशु कौन है। हु इज जीसस? यीशु कौन है? चंद दिनों पहले मुझे एक शख्स से मिलने का मौका मिला, और वो शख्स तकरीबन 70 साल का, और उसके कहने के मुताबिक वो 20 सालों से बाइबल का मुतालिया कर रहा है, 20 सालों से बाइबल को पढ़ रहा है। और उसने ये सवाल मुझसे और मेरे हम खिदमत साथी से पूछा कि यीशु कौन है। ये सवाल ना सिर्फ उसके लिए बल्कि तमाम इंसानों के लिए सुनना, समझना और इस पर यकीन रखना और इसके जवाब को जानना बहुत ज़रूरी है। ये सवाल उसने इसलिए नहीं पूछा था कि वो मसीह के बारे में मुकम्मल तौर पर जानता था, लेकिन जब हमने उससे गुफ्तगू की, बात की, तो पता चला कि वो मसीहत को या मसीह के बारे में या यीशु मसीह के बारे में मुकम्मल तौर पर नहीं जानता, और वो एक गुमराही की ज़िंदगी गुजार रहा है, और वो अभी तक मसीह को या खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जान सका। आप जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपने उस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और फिर सवाल का जवाब दें। ये सवाल कि यीशु कौन है, ये मसीह ने अपने शागिर्दों से भी पूछा था। मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत में यीशु ने कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? मसीह ने अपने हवारियों से पूछा कि मगर तुम मुझे क्या कहते हो? ये सवाल पहली सदी से लेकर आज तक लोग पूछते हैं कि यीशु कौन है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को यूं कहते हैं कि वो एक तारीख का एक शख्स है जो नासरत में रहता था और वो पेशे के लिहाज से बढ़ाई था। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो सिर्फ एक नबी था जो खुदा की तरफ से आया और कुछ नहीं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो एक फलसफा दान था जो फलसफे की बातें करता था, और उसने फलसफे के बारे में तालीम दी और बड़ी फलसफियाना बातें करके इस दुनिया से चला गया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो हकीम है जो हिकमत की बातें करता था और उसकी जुबान से हिकमत निकलती थी और वो हिकमत की बातें करता था। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यीशु और उसकी ज़िंदगी और उसकी सारी जो उसने ज़िंदगी यहाँ पर ज़मीन पर गुजारी है वो बस रवायती है, वो एक रवायती शख्स है, उसमें कोई हकीकत नहीं है। ये बहुत सारे रवैये हैं, ये बहुत सारी सोच, बहुत सारे जवाबात हमें इस दुनिया में मिलते हैं, और मुख्तलिफ तरह से लोग जवाब देते हैं कि यीशु कौन है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हवारियों से, अपने शागिर्दों से पूछा कि तुम मुझे क्या समझते हो, ये सवाल आज मैं आपसे पूछता हूं कि आप खुदावंद यीशु मसीह को क्या समझते हैं, कि वो कौन है। मैं चाहता हूं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हम जान सकें कि आप खुदावंद यीशु मसीह को क्या समझते हैं, कि यीशु कौन है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा जवाब देंगे उतने ज़्यादा हमारे लिए मज़ीद वीडियोस बनाना आसान होगा। इसलिए आप इस चीज़ का जवाब ज़रूर दें कि आपकी नज़र में, आपकी सोच में यीशु कौन है। और ये भी हम चाहते हैं कि आप अपने जवाब के लिए मुकम्मल दलील दें, कोई रेफरेंस दें और दलील के साथ बताएं कि आप यीशु को क्या समझते हैं, वो कौन है। और फिर हम आपके जवाबात को देखकर एक पूरी सीरीज में हम देखेंगे कि यीशु कौन है। तारीख से पहले, पैदाइश से पहले हम देखेंगे कि यीशु कौन है। पुराने अहदनामे में हम देखेंगे
कि यस्सु कौन है। नए अहदनामे में हम देखेंगे कि यस्सु कौन है। उसकी लाही सफात के ताल्लुक से देखेंगे कि यस्सु कौन है। उसकी इंसानियत के ताल्लुक से देखेंगे कि यस्सु कौन है। और फिर उसकी अदालत के ताल्लुक से, उसकी आमदसानी के ताल्लुक से देखेंगे कि यस्सु कौन है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इस सवाल का जवाब दें। जितने ज्यादा हमें जवाब आएंगे उतनी ज्यादा हमारे लिए आसानी होगी कि हम आपके लिए वीडियोस बनाएं और हम इस सवाल का जवाब निकालेंगे, इस सवाल के जवाब की तलाश करेंगे बाइबल मुकद्दस में से कि यस्सु कौन है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब दें और फिर हम आने वाली वीडियोस में तफसील के साथ देखेंगे कि यस्सु कौन है, ताकि हम उन तमाम लोगों को जवाब दे सकें जो बिदती तालीम फैला रहे हैं, जो बाइबल के खिलाफ तालीम फैला रहे हैं, जो बाइबल की सच्ची तालीम को नहीं बांट रहे बल्कि वो झूठी तालीम दे रहे हैं। और फिर हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि हम उनको क्या जवाब दे सकते हैं और बाइबल मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह के बारे में क्या बयान करती है, वो क्या सच्ची तालीम है जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बयान की गई है। तो इसलिए इन वीडियोस को देखते रहें और जो बातें आप इस पर सीखते हैं उस पर अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल आपका चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि ये वीडियोस जो हमें बाइबल के ताल्लुक से, खुदा में मजबूत होने के ताल्लुक से और ईमान में मजबूत होने के ताल्लुक से आपके लिए बनाई जाती हैं, आप इनसे फ़ायदा उठा सकें और अपने ईमान में मजबूत हो सकें। देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।